साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और मेरे शरीर का नाम लक्ष्मी नारायण और रहने का स्थान करनाल हरियाणा। मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आम आदमी को यह ट्रेडिंग के बारे में बेसिक ज्ञान दिया जा सके। मैं कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्ट में बना सकूं, फिर भी ये हो सकता है 2 पार्ट में बने। आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं शेयर मार्केट के बारे में बात करना चाहूंगा कि शेयर मार्केट के बारे में आप अगर सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको कैंडल स्टिक के बारे में जानना जरूरी है। कैंडल स्टिक का वही स्थान है जैसे किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णमाला को जानना आवश्यक है। बिना वर्णमाला को जाने हुए आप उस भाषा का शब्द या वाक्य नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से शेयर मार्केट को जानना है या शेयर मार्केट के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो आपको कैंडल स्टिक रूपी वर्णमाला को जानना आवश्यक है। तो आइए हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे, शॉर्ट में आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले कैंडल स्टिक, ये 2 शब्द है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती और स्टिक का मतलब होता है छड़ी, यानी कि एक ऐसा मोमबत्ती जो आकृति में छड़ी जैसा दिखता है, उसे जापान के लोगों ने कैंडल स्टिक नाम दिया है। अब आइए कैंडल स्टिक के छोटे से इतिहास के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैंडल स्टिक का ये प्रचलन कब हुआ था शुरू, किसने शुरू किया था, कहां से शुरू हुआ। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले कैंडल स्टिक का प्रचलन सन 1700 ईस्वी में जापान से शुरू हुआ था और जिन्होंने इसका प्रचलन शुरू किया था उनका पूरा नाम था मोनो हिसाहोम। ये मोनो हिसाहोमो साहब जापान के रहने वाले एक चावल और गेहूं के व्यापारी भी थे। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने कैंडल स्टिक का प्रचलन शुरू किया था तो शुरू में ये चावल और गेहूं के व्यापार में ही इसका प्रयोग किया था, लेकिन ये प्रयोग बहुत ही सफल रहा और जैसे जैसे ये सफल होता गया वैसे वैसे ये वर्तमान समय आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े फाइनेंशियल व्यवसाय, जिसको आप क्रिप्टो मार्केट या शेयर मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या कमोडिटी मार्केट के नाम से जानते हैं। जिस मार्केट का टर्नओवर की बात करेंगे तो लाखों करोड़ का टर्नओवर प्रति घंटा या प्रति मिनट है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े व्यवसाय को, जहां पे लाखों करोड़ का टर्नओवर प्रति घंटा है, उस व्यवसाय से लाखों रुपया प्रति घंटा निकाला भी जा सकता है, लेकिन इसके ज्ञान को जान करके निकाला जा सकता है, नहीं तो इसमें लाखों रुपया डुबा भी सकते हैं। तो इसलिए इसका ज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो हमने आपको कैंडल स्टिक के इतिहास के बारे में छोटा सा परिचय दिया। अब कैंडल स्टिक जब सन 1700 ईस्वी में शुरू हुआ था उस समय ब्लैक एंड व्हाइट कलर में हुआ करता था। क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी का विकास इतना नहीं हुआ था, उस समय ऑफलाइन बिजनेस होता था, इसलिए ये ऑन पेपर ब्लैक एंड व्हाइट कलर में बना करके व्यवसाय में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जैसे जैसे दुनिया कलरफुल हो गई, ये ऑनलाइन और रेड और ग्रीन कलर में ये परिवर्तित हुआ है। यानी कि वर्तमान समय आप देखेंगे तो आपको ऑनलाइन ये रेड और ग्रीन कलर में दिखेगा। उस समय का ब्लैक कलर वर्तमान समय रेड कलर में परिणत हो चुका है और उस समय का व्हाइट कलर वर्तमान समय ग्रीन कलर में परिणत हो चुका है। उस समय ब्लैक कलर बेरिश रिवर्सल कहलाता था और इस समय रेड कलर बेरिश रिवर्सल कहलाता है। उस समय व्हाइट कलर बुलिश रिवर्सल कहलाता था, वर्तमान समय ग्रीन कलर को हम बुलिश रिवर्सल बोलते हैं। तो इस प्रकार से कैंडल स्टिक के इतिहास को जान लिया आपने। अब हमने पहले बता चुके हैं आपको कि कैंडल स्टिक के बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है यदि आप शेयर मार्केट के ज्ञान लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आइए कैंडल स्टिक के शाब्दिक अर्थ को हमने जान लिया। कैंडल अर्थात मोमबत्ती और स्टिक का मतलब छड़ी, यानी छड़ी में जैसा दिखने वाला आकृति को हम कैंडल स्टिक बोलते हैं। अब ये कैंडल स्टिक के मुख्य 2 प्रकार हो गए, जैसा कि अभी आपने सुना है। जो रेड कलर में होता है उसे हम बेरिश रिवर्सल
और जो ग्रीन कलर में होता है उसे बुलिश रिवर्सल। ये बेयरिश और बुलिश, ये दो शब्द आप याद रखेंगे। ये दो ही प्रकार के कैंडल मुख्य रूप से मार्केट में आपको दिखेंगे। अब आइए हम बेयरिश रिवर्सल का शाब्दिक अर्थ आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें। बेयरिश रिवर्सल, बेयरिश का मतलब होता है बियर शब्द से लिया गया। जापान के लोग भालू को बियर बोलते हैं। तो भालू हम लोग जानते हैं एक सुस्त प्राणी होता है, मंदी को प्रदर्शित करता है, इसलिए बेयरिश रिवर्सल मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल माना जाता है। जबकि दूसरा जो है ग्रीन कलर, वो बुलिश रिवर्सल अर्थात बुल शब्द से लिया गया है। बुल बैल को बोलते हैं जो कि फुर्तीला और ताकतवर प्राणी होता है, और उसके नाम पे इस ग्रीन कलर को बुलिश रिवर्सल नाम रखा गया है। और ये बुलिश रिवर्सल मार्केट में मंदी को प्रदर्शित करता है। दूसरी भाषा में हम आपको बोले तो रेड कलर मंदी को प्रदर्शित करता है, यानी कि रेड कलर मार्केट में तब बनता है जब विक्रेता की संख्या बढ़ती है, और ग्रीन कलर मार्केट में तब बनता है जब क्रेता की संख्या बढ़ जाती है, यानी खरीदार बढ़ जाते हैं तो ग्रीन कलर, और विक्रेता बढ़ जाते हैं तो रेड कलर। रेड कलर बनता है तो मंदी को प्रदर्शित करता है, और ग्रीन कलर बनता है तो तेजी का प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हमने आपको ये बेयरिश और बुलिश शब्द को क्लियर किया। अब आइए बेयरिश और बुलिश शब्द के साथ रिवर्सल शब्द भी आप लोग सुन रहे होंगे। री का मतलब होता है पुनः, और वर्सल का मतलब होता है मुड़ना, यानी मंदी से तेजी की तरफ पुनः मुड़ने की प्रक्रिया को हम बुलिश रिवर्सल, और तेजी से पुनः मंदी की तरफ मुड़ने की प्रक्रिया को हम बेयरिश रिवर्सल बोलते हैं। यानी कि बेयरिश मंदी को प्रदर्शित करने वाला और बुलिश तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल होता है। अब आइए हम कैंडल के मुख्य दो पार्ट को जानते हैं, क्योंकि कोई भी कैंडल चाहे वो बेयरिश रिवर्सल हो चाहे वो बुलिश रिवर्सल हो, उसके दो मुख्य पार्ट होते हैं। पहला नंबर उसका बॉडी, और दूसरा होता है शेडो। पहला बॉडी जो कि कैंडल का मजबूत और मोटा भाग होता है, उसे हम कैंडल का बॉडी बोलते हैं। दूसरा भाग होता है शेडो, जिसका पर्यायवाची नाम विक भी है, WICK, विक या शेडो, ये दोनों पर्यायवाची नाम है। और ये शेडो कैंडल के साथ पतली लकीर होती है, पतली डंडी है बॉडी। दूसरा आता है शेडो। अब ये बॉडी और शेडो किस तरह से दिखता है, कैसा दिखता है, हम आइए आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं, और फिर हम आपको उसकी आकृति और उसके नाम को दिखाने का कोशिश करते हैं। तो आइए हम आते हैं व्हाइट बोर्ड पे, और स्क्रीन हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्लीज आप कंफर्म करें कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी साइनअप सर, स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा है? यस। ओके, थैंक यू। तो अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बेयरिश रिवर्सल और बुलिश रिवर्सल किस तरह से होता है, और उसमें दो मुख्य पार्ट होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे बुलिश, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो तेजी को प्रदर्शित करता है, और दूसरा होता है बेयरिश रिवर्सल, जो कि रेड कलर का होता है, और मार्केट में ये मंदी का प्रदर्शन करता है। यानी कि आप ये दो कलर में देख रहे हैं। नंबर एक आप देखेंगे ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, नंबर एक ग्रीन, नंबर टू रेड। एक नंबर बुलिश रिवर्सल यानी तेजी को प्रदर्शित करने वाला, दो नंबर बेयरिश रिवर्सल यानी कि मंदी को प्रदर्शित। ये दो ही प्रकार के कैंडल होते हैं। अब आइए हम इसमें मुख्य दो पार्ट को बताते हैं आपको। मुख्य दो पार्ट की बात करेंगे तो ये बीच का जो मोटा सा भाग आप देख रहे हैं, ये कैंडल का बॉडी कहलाएगा। ये कैंडल का बॉडी, दोनों में ये बीच का मोटा और मजबूत भाग, आप इसे बॉडी बोल सकते हैं। दूसरा कैंडल का जो ऊपर का पतली लकीर देख रहे हैं आप, इसको हम विक या शेडो बोलते हैं। विक या शेडो, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो आइए हम इसको हम विक बोलेंगे, WICK विक,
और ये नीचे का वीक है, इसलिए हम इसे लोअर वीक बोलेंगे। और ये ऊपर का वीक है, ये ऊपर का वीक है, इसलिए हम इसको हायर वीक बोलते। तो इस प्रकार से आपने देखा सभी कैंडल में दो पार्ट होने आवश्यक है। एक तो बॉडी जो कि मजबूत और मोटा भाग है वो कैंडल का बॉडी कहलाएगा, जो पतली डंडी सी है वो कैंडल का विक या शेडो कहलाएगा। लेकिन ऊपर के जो पतली डंडी है इसको हम अपर शेडो या अपर विक बोलेंगे, और नीचे का जो पतली लकीर या पतली डंडी है इसको हम लोअर शेडो या लोअर विक बोलेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कैंडल के मुख्य दो पार्ट को। अब आइए हम आपको बताना चाहेंगे कैंडल के मुख्य 4 पॉइंट को। कोई भी कैंडल बनेगा, चाहे वो बेरिश का हो चाहे वो बुलिश का हो, उसमें मुख्य 4 पार्ट होने आवश्यक है। अब वो मुख्य 4 पार्ट कौन कौन से होंगे, तो आइए हम दिखाते हैं आपको। मुख्य 4 पॉइंट पहले आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। पहला है लो, दूसरा है हाई, तीसरा है ओपन, चौथा है क्लोज। अब ये लो, हाई, ओपन, क्लोज कहाँ कहाँ होता है तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये कैंडल का जो वीक है इसके सबसे निचले पोजीशन को हम लो बोलेंगे, ये लो है। और जो कैंडल के सबसे ऊपर का पोजीशन है इसको हम हाई बोलेंगे। यानी कि सभी कैंडल में हाई ऊपर होता है और लो नीचे होता है। ये दो पार्ट, दो पॉइंट। अब दूसरा है इसमें ओपन और क्लोज। आइए हम ओपन और क्लोज को दिखाते हैं। ये एक दूसरे में विपरीत होता है, उल्टा होता है। ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है। रेड कलर में जब भी ओपन होगा तो ये बॉडी के ऊपरी पोजीशन से ओपन होगा, बॉडी के निचले पोजीशन पे जाके क्लोज होगा। जबकि ग्रीन कलर का कैंडल जब भी मार्केट के चार्ट पे बनता है तो ये बॉडी के निचले पोजीशन से ओपन होता है और बॉडी के ऊपरी पोजीशन पे जाके क्लोज। इस प्रकार देखा आपने कि ओपन क्लोज बेरिश और बुलिश में एक दूसरे के विपरीत होता है, उल्टा होता है। जबकि हाई और लो हमेशा सभी कैंडल में एक जैसा ऊपर हाई नीचे लो होता है। अब आइए हम समझते हैं कि ये ओपन क्लोज हाई लो मार्केट में क्या काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी कैंडल का ये ओपन पॉइंट के माध्यम से कैंडल मार्केट के ओपन प्राइस को तथा क्लोज पॉइंट के माध्यम से कैंडल मार्केट के क्लोज प्राइस को प्रदर्शित करता है, तथा लो पॉइंट से कैंडल मार्केट के लो प्राइस को और हाई पॉइंट से कैंडल मार्केट के हाई प्राइस को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट सभी कैंडल में होते हैं और ये चारों पॉइंट मार्केट के 4 प्राइस को प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, शेयर मार्केट या शेयर मार्केट से संबंधित हमें ज्ञान लेना है, जानकारी लेना है, तो हमें कैंडल स्टिक के बारे में जानना जरूरी है। तो कैंडल स्टिक के सबसे पहले हमने इतिहास के बारे में आपसे बातचीत की। दूसरी बात हमने कैंडल स्टिक के मुख्य 2 पार्ट के बारे में बातचीत किया, जो कि बॉडी और विक या शेडो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने कैंडल के 4 पॉइंट के बारे में बात किया, जो कि लो, हाई, ओपन, क्लोज के नाम से। अब आइए हम कैंडल के अन्य प्रजाति जो कि उपजाति है उसके बारे में बात करते हैं। बेसिक कैंडल के तहत, बेसिक नॉलेज के तहत हम आपसे 6 कैंडल के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से आपको 6 कैंडल के बारे में चर्चा किया जाएगा, जिसमें से सबसे पहला नंबर है हैमर कैंडल स्टिक। हैमर कैंडल स्टिक जिसके 2 प्रजाति बेरिश रिवर्सल के प्लस 2 प्रजाति बुलिश रिवर्सल के, यानी कि टोटल 4 प्रकार के प्रजाति हैमर कैंडल में होती है। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है डोजी कैंडल स्टिक। डोजी कैंडल स्टिक के मुख्य 5 प्रजाति बेरिश रिवर्सल के और 5 प्रजाति बेरिश रिवर्सल के, टोटल 10 प्रजाति होते हैं। इसी तरह से तीसरा नंबर जो कैंडल होगा उसको हम बोलेंगे स्पेनिंग टॉप कैंडल स्टिक, जिसके 3 प्रजाति बेरिश में प्लस 3 प्रजाति बुलिश में, टोटल 6 प्रजाति होंगे। उसके बाद जो है चौथा नंबर का कैंडल उसको हम हाई
वेव कैंडल स्टिक बोलते हैं। हाई वेव कैंडल स्टिक के भी 3 प्रजाति पुलिस में, 3 प्रजाति बेरिस में, टोटल 6 होते हैं। और 5वां नंबर कैंडल जो होता है उसको हम बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक बोलते हैं। बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक के भी 3 प्रजाति बेरिस में, 3 प्रजाति बुलिस में, टोटल 6 होते हैं। और लास्ट 6ठा नंबर और अंतिम जो है वो है मारू वाजू कैंडल स्टिक। मारू वाजू कैंडल स्टिक के भी 3 प्रजाति बेरिस में और 3 प्रजाति बुलिस में, टोटल 6 होते हैं। इस प्रकार हमें जो सिंगल कैंडल के तहत बेसिक नॉलेज लेना है उसमें हमें 6 प्रकार के कैंडल के बारे में जानना होगा, समझना होगा। और 6 के 6 प्रकार के अलग अलग प्रजाति को हम टोटल करें तो 38 कैंडल बनता है, यानी 38 कैंडल। यानी कि 38 के 38 कैंडल के बारे में हम एक एक करके आपसे उसके नाम, उसकी आकृति और उसके काम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हैमर कैंडल स्टिक। आप जानते हैं शब्द के हिसाब से ही हैमर जापान के लोग हथौड़े को बोलते हैं, यानी कि हथौड़े की आकृति में दिखने के कारण ये कैंडल हैमर कैंडल स्टिक बोला जाता है। यानी हैमर कैंडल का नाम हैमर कैंडल क्यों रखा गया? क्योंकि ये हथौड़े की आकृति में दिखता है, इसलिए जापान के लोगों ने इस कैंडल का नाम हैमर कैंडल स्टिक रखा है। अब आइए हैमर कैंडल के अभी आपने 2 प्रजाति बेरिस में और 2 प्रजाति बुलिस में नोट किया है। तो इसी प्रकार से हमने 2 प्रजाति आपको रेड कलर में ऊपर दिखाए, ये बेरिस रिवर्सल के हैं। अब हम 2 प्रजाति आपको बुलिस रिवर्सल में नीचे दिखा रहे हैं। ये टोटल 4 प्रजाति हैमर कैंडल के हैं। यहाँ पे हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि हैमर कैंडल का जो है ओपन क्लोज कहाँ होगा, क्योंकि जितने भी कैंडल आपको दिखेंगे, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, सभी में 4 पॉइंट होने आवश्यक है, तभी वो कैंडल पर्याप्त रूप से तैयार होता है। और वो 4 पॉइंट है लो, हाई, ओपन, क्लोज। और ये चारों पॉइंट हैमर कैंडल में कहाँ कहाँ है एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। ये है रेड कलर, जिसका बॉडी के ऊपरी पोजीशन पे है ओपन होता है और बॉडी के निचले पोजीशन क्लोज होता है। और दूसरा है आपका नीचे ग्रीन कलर का, इसके बॉडी के निचले पोजीशन पे ओपन होता है और बॉडी के ऊपरी पोजीशन पे जाके ये क्लोज होता है। ये ओपन है, ये क्लोज है। इस प्रकार से ओपन क्लोज रेड कलर में और ग्रीन कलर में एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है। इसी तरह से हाई और लो की बात करें तो ये सभी कैंडल में एक जैसा ही, ऊपर हाई नीचे लो, ऊपर हाई नीचे लो। इस प्रकार से हमने एक रेड कलर के कैंडल में और एक ग्रीन कलर के कैंडल में हाई, लो, ओपन, क्लोज दिखाया है। इसी तरह से बाकी 2 कैंडल में भी आप लोग ओपन, क्लोज, हाई, लो को लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। आइए अब हम हैमर कैंडल स्टिक का जो है मुख्य 3 पॉइंट आपको नोट कराना चाहेंगे। हैमर कैंडल स्टिक के मुख्य 3 पॉइंट आपको याद रखना होगा, इससे हैमर कैंडल को जानना और पहचानना थोड़ा आसान होगा। आइए हैमर कैंडल में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इसके शेडो बॉडी से 2 गुना या 2 गुना से अधिक होना चाहिए एक तरफ का, दूसरी तरफ का शेडो या तो बिल्कुल नहीं होगा और यदि हुआ तो बहुत छोटा होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हैमर कैंडल स्टिक में कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन के हिसाब से। दूसरा पॉइंट क्या है? हैमर कैंडल स्टिक में कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन के हिसाब से। तीसरा पॉइंट आप नोट करें और महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, हैमर कैंडल स्टिक में पोजीशन चेंज होने से उसका नाम और काम दोनों चेंज होगा। यानी कि हैमर कैंडल का पोजीशन जब भी चेंज होगा तो उसका नाम और काम दोनों चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, ये आपको नंबरिंग कर दूं, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4। ये 4 प्रकार का कैंडल आपको दिख रहा होगा, लेकिन आकृति के हिसाब से 2 ही प्रकार है। 2 प्रकार किस तरह है? एक तो आपको सीधा हथौड़ा दिख रहा होगा ऊपर भी और एक सीधा हथौड़ा नीचे भी, एक उल्टा हथौड़ा ऊपर भी और एक उल्टा हथौड़ा नीचे भी। तो आकृति के हिसाब से तो 2 ही प्रकार है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से 4 प्रकार हो गए।
2 बेरिश में 2 बुलिश में। अब आइए 1 नंबर कैंडल का हम नाम जानते हैं। पहले 1 नंबर कैंडल का नाम जापान के लोगों ने हैंगिंग मैन हैमर कैंडल स्टिक रखा है। ये पूरा नाम है इसका। हैंगिंग मैन हैमर कैंडल स्टिक क्यों रखा गया? क्योंकि ये फांसी में लटके हुए आदमी की आकृति में दिखता है। यानी कि 1 नंबर कैंडल को आप ध्यान से देखेंगे कि ये मार्केट के टॉप में बनता है और फांसी में लटके हुए आदमी की आकृति में दिखता है, इसलिए जापान के लोगों ने इसका नाम हैंगिंग मैन हैमर कैंडल स्टिक रखा है। हैंगिंग का मतलब होता है लटका हुआ, टंगा हुआ, और मैन का मतलब होता है यानी फांसी में लटके हुए आदमी की आकृति में ये दिख रहा होगा। दूसरा आप देखेंगे तो ये दूसरा नंबर इसके विपरीत है, उल्टा है। ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिख रहा है, यानी कि इसका नाम जापान के लोगों ने शूटिंग स्टार हैमर कैंडल स्टिक रखा है। ये पूरा नाम है दूसरे नंबर। शूटिंग स्टार हैमर कैंडल क्यों रखा गया? क्योंकि टूटते हुए तारे की आकृति में दिखता है। हम लोग कई बार छत पे सोते हैं या रात को आकाश की तरफ देखते हैं, कई बार तारा टूट के नीचे गिरता हुआ दिखता है तो इसी आकृति में दिखता है। इसलिए टूटते हुए तारे की आकृति में होने के कारण दूसरे नंबर कैंडल का नाम जापान के लोगों ने शूटिंग स्टार हैमर कैंडल स्टिक रखा है। तो आपने देखा पहला नंबर हैंगिंग मैन हैमर कैंडल क्यों रखा गया? क्योंकि ये फांसी में लटका हुआ दिख रहा है। दूसरा नंबर शूटिंग स्टार क्यों रखा गया? क्योंकि ये टूटते हुए तारे की आकृति में दिख रहा है। अब आइए नीचे का पोजीशन को हम देखते हैं। 3 नंबर कैंडल को देखेंगे तो ये भी सीधा हो रहा है, लेकिन मार्केट के ये निचले पोजीशन में बना हुआ है, इसलिए ये हैमर कैंडल स्टिक के नाम से जाना जाता है। और उल्टा हथौड़ा जो नीचे बना है ये इनवर्टेड हैमर कैंडल स्टिक के नाम से जाना जाता है। यानी मार्केट के निचले पोजीशन पे अर्थात मार्केट के बॉटम पोजीशन पे अगर सीधा हथौड़ा बनता है उसे हैमर कैंडल स्टिक, और उल्टा हथौड़ा बनता है तो इनवर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बोलते हैं। लेकिन यही दोनों कैंडल अगर मार्केट के टॉप में बन जाए तो ये सीधा हथौड़ा जिसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं उसका नाम हैंगिंग मैन हो जाता है, और यही उल्टा हथौड़ा चौथे नंबर का जो इन्वर्टेड हैमर कहलाता है नीचे, ये कैंडल अगर ऊपर बन जाए तो शूटिंग स्टार हैमर कहलाता है। इस प्रकार आपने देखा पोजीशन चेंज होने से इसका नाम चेंज हुआ। इसका काम कैसे चेंज होगा अब हम उस पर भी बात करेंगे। तो आइए हम काम की बात करते हैं। ये 1 नंबर 2 नंबर ये दोनों कैंडल हमेशा मार्केट के टॉप पोजीशन पे ही बनेगा, तभी 1 नंबर का नाम हैंगिंग मैन और 2 नंबर का नाम शूटिंग स्टार बोला जाएगा। अगर ये दोनों कैंडल सेम कलर सेम आकृति नीचे बनता है तो ये हैंगिंग मैन की जगह ये हैमर कहलाएगा और शूटिंग स्टार की जगह ये इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब ये 1 नंबर 2 नंबर जब भी मार्केट के टॉप में बनेगा तो बेरिश रिवर्सल का काम करेगा, और बेरिश रिवर्सल का काम है मंदी लाना, और बेरिश रिवर्सल होने के कारण मार्केट के टॉप में रेड कलर में बनता है तो इसे अच्छा माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कलर का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए मार्केट के टॉप में रेड कलर भी बन सकता है, ग्रीन कलर भी बन सकता है। ये रेड कलर में भी बन सकता है, ग्रीन कलर में बन सकता है। दोनों ही स्थिति में चाहे रेड बने या ग्रीन बने, अगर मार्केट के टॉप में ये बनता है तो तेजी के दौर को समाप्त करके मंदी लाएगा, तेजी के दौर को समाप्त करके मंदी लाएगा, कलर चाहे कुछ भी दे। लेकिन मार्केट के टॉप में रेड कलर को अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि मार्केट के टॉप में रेड कलर अगर बनता है तो अच्छा मंदी लाता है। अब आइए हम मार्केट के बॉटम पोजीशन को देखते हैं। ये 3 नंबर कैंडल को आप देखेंगे और 4 नंबर कैंडल को, ये दोनों कैंडल प्राय हमेशा मार्केट के बॉटम पोजीशन में अर्थात सपोर्ट में ही बनेगा, और जब भी ये मार्केट के बॉटम या सपोर्ट में बनेगा तो ग्रीन कलर में बनेगा तो अच्छा माना जाएगा। ग्रीन कलर में अच्छा इसलिए माना जाता है कि नीचे कैंडल जब बनता है तो ये बुलिश रिवर्सल का काम करता है, और बुलिश रिवर्सल होने के कारण मार्केट के बॉटम में ग्रीन कलर को अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ भी कलर का कोई महत्व नहीं है, ये मार्केट के बॉटम में ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है। दोनों स्थिति में ये मार्केट के बॉटम में जब भी बनेगा तो तेजी के दौर को समाप्त कर देगा, मंदी के दौर को समाप्त कर देगा, तेजी के दौर को लाएगा, मंदी के दौर को समाप्त करेगा, तेजी के दौर को लाएगा, चाहे कलर कुछ भी रहे। लेकिन मार्केट के बॉटम पोजीशन में ग्रीन कलर को अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट के बॉटम में ग्रीन कलर बनता है तो अच्छा दिखेगा।
तभी आपने देखा हेमर कैंडल स्टिक के 4 प्रजाति, 2 बेरिस के, 2 बुलिस के, जो कि मार्केट के टॉप में बनता है। तो नाम और काम दोनों चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, मैं उम्मीद करता हूं सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कैंडल है आपका डोजी। डोजी कैंडल के आपने देखा भी 5 प्रजाति बेरिस में और 5 प्रजाति बुलिस में। तो पहले हम इसकी आकृति बना दें, फिर हम इसके ऊपर एक एक करके उसकी चर्चा करें। तो पहले आप ये बनाएं आकृति बुलिस और बेरिस दोनों की। ये डोजी के बुलिस रिवर्सल का और बेरिस रिवर्सल की आकृति हम बना रहे हैं। पहले बेरिस का बनाते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी डायरी पे इसे बना सकते हैं। जी, ये 5 प्रकार की आकृति हमने रेड कलर में बनाया है। ये बेरिस रिवर्सल के हैं और यही 5 प्रकार की आकृति सेम नीचे बनेगा, जो कि बुलिस रिवर्सल का कहलाएगा। जी, ये 5 प्रकार की आकृति हमने रेड कलर में बनाया। अब नंबरिंग कर दें आपको, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है। और ये 5 प्रकार की सेम आकृति नीचे भी देख रहे हैं, जो कि बुलिस में है। इसको हम 6ठा नंबर देंगे, इसका 7वां देंगे, इसको 8वां देंगे और इसको 9 और ये 10। ये टोटल 10 प्रकार के कैंडल आपको दिख रहे हैं, लेकिन आकृति के हिसाब से 5 ही है। 5 आपको ऊपर रेड कलर में और सेम 5 आकृति नीचे ग्रीन कलर में। अब आइए हम एक एक करके इसके नाम को समझते हैं। 5 जो ऊपर के पोजीशन में है, जिसको हम टॉप या रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और 5 जो ग्रीन कलर नीचे पोजीशन पे है, इस पोजीशन को हम बॉटम या सपोर्ट बोलते हैं। बॉटम या सपोर्ट ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। ये दोनों शब्द जब भी बोला जाए तो समझिएगा मार्केट के निचले पोजीशन की बात हो रही है, और टॉप या रेजिस्टेंस बोला जाए तो समझिए मार्केट के ऊपरी पोजीशन की बात हो रही है। ये टॉप या रेजिस्टेंस भी दोनों पर्यायवाची शब्द है। अब हम एक एक करके नाम को जानते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, 1 नंबर कैंडल जो आप दिख रहा है, ये बरसाती कीड़े की आकृति में दिख रहा होगा। बरसाती कीड़ा आप बरसात के समय देखे होंगे। उसकी ये लंबी सी टांगे पीछे और ये पंख है आगे का, और उसका मुख है छोटा सा आगे। ये बरसाती कीड़ा इसी आकृति में दिखता है। और जापानी भाषा में बरसाती कीड़े को ड्रैगन फ्लाई बोला जाता है। इसलिए इस कैंडल का नाम जापान के लोगों ने ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक रखा है। अब 1 नंबर कैंडल का नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक क्यों रखा गया, आप लोग जान गए होंगे। ये बरसाती कीड़े की आकृति में दिखता है। अब आइए दूसरा कैंडल देखते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई के विपरीत बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है। अब ड्रैगन फ्लाई में लंबी शेडो तो बॉडी से नीचे की तरफ है, छोटा शेडो ऊपर की तरफ है। जबकि दूसरे नंबर में आप देखेंगे तो बॉडी से ऊपर की तरफ लंबी शेडो है, नीचे की तरफ बहुत छोटी शेडो है। यानी ये जैसे दिख रहा हो कि धरती में कोई पत्थर गड़ा हुआ है। इसलिए इसका नाम जापान के लोगों ने ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक रखा है। इसका पूरा नाम है ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक। ग्रेव का मतलब होता है गड़ा हुआ और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। यानी कब्र में गड़े हुए पत्थर की आकृति में दिखाई देने के कारण दूसरे नंबर कैंडल का नाम जापान के लोगों ने ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक रखा है। तो इस प्रकार आपने दोनों का नाम समझ लिया। अब देखिए तीसरे नंबर कैंडल का नाम ध्यान से समझेंगे। ये स्टार की आकृति में दिख रहा है, प्लस की आकृति में दिख रहा है, तारे की आकृति में दिख रहा है। इसलिए जापान के लोगों ने इसका नाम स्टार डोजी रखा है। तो आप लोग जान गए स्टार डोजी का नाम स्टार डोजी क्यों रखा गया, क्योंकि ये स्टार की आकृति में दिख रहा है। चौथा नंबर कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम जापान के लोगों ने रखा है लॉन्ग लेग डोजी कैंडल स्टिक। लॉन्ग का मतलब होता है लंबी और लेग का मतलब होता है टांग। इसकी ऊपर और नीचे की टांगे थोड़ी लंबी है, इसलिए जापान के लोगों ने इसका नाम लॉन्ग लेग डोजी कैंडल स्टिक रखा है।
हालांकि ये दोनों कैंडल मार्केट एक जैसा ही संकेत करता है, एक जैसा ही काम करता है, लेकिन दोनों की आकृति अलग अलग होने के कारण जापान के लोगों ने नाम अलग अलग रखा है। अब काम कैसे एक जैसा करता है वो भी मैं आपको बता दूं कि स्टार डोजी और लॉन्ग लेग डोजी जब भी मार्केट के चार्ट पे बनता है तो ये सेलर और बायर दोनों का दबदबा समान होने का संकेत करता है। कैसे? जब सेलर आते हैं तो मार्केट नीचे जाता है, जब बायर आते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, और बायर